मैंने 2 साल तक जेईई की तैयारी करी। मेरी लाइफ किताबों, फ़ोन एंड थोड़े बहुत कंटेंट क्रिएशन तक ही लिमिटेड थी। एक हार्डकोर इंट्रोवर्ट जिसके लिए दोस्तों के साथ बाहर जाना भी बहुत मुश्किल था। पर उसका अचानक से घर से 2000 किलोमीटर प्लस दूर जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड स्केरी फॉर मी। ज़्यादा ही ज़्यादा फन में भाई कच्चे रास्तों में आ गए। बड़ी भैया अनुज भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, फोन में बिजी रहने वाले आदमी। भाई क्या क्रेजी रास्ता है भाई, क्या पक्का। अगर तुम इस साल कॉलेज जा रहे हो या फिर तुम्हें भी जानना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर लाइफ कैसी होती है, सो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा अपना जो फर्स्ट ईयर है कंप्लीट ऑल ओवर वो रिवाइंड करने वाला हूँ कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, हाउ वाज माय जर्नी इन द फर्स्ट ईयर। और सच कहूँ, बातें तो बाद में समझ आती है जब वक्त निकल जाता है। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड थी। कॉलेज के गेट के अंदर आते ही ना तुम्हें एक नई सुपर पावर मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम। कोई रोक टोक नहीं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हॉस्टल में लेट नाइट जैमिंग सेशंस और एक बिल्कुल नया कल्चर एक्सप्लोर करना, सब कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। और भाई, अगर तुम बॉयज़ हॉस्टल में हो तो बर्थडेज तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। यहाँ केक बाद में कटता है और ट्रीटमेंट पहले मिलता है। यू विल इन्जॉय इट अ लॉट। व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दिस, यू विल इन्जॉय, टोटली इन्जॉय। बेल का साइज दिखाना जरा, कैसा लगता है इसको। मारो मारो मारो, अरे एक हाथ हटा ले। अबे ये शुरू में एक डर ये भी था कि सीनियर्स कैसे होंगे, पर सच बताऊं तो काफ़ी ठीक सीनियर्स मिले। सम ऑफ देम वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प आउट एट विथ एनी टाइम। और उन्होंने इस अनजान जगह को लेस लोनली बना दिया थोड़ा सा। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मेरा सबसे बड़ा भ्रम टूट गया कि इंजीनियरिंग लाइफ बहुत चिल होती है, कॉलेज लाइफ बहुत चिल होती है। रियलिटी में एक ब्रूचुअल लूप स्टार्ट हो गया। सुबह उठो, नहाओ, क्लास जाओ, लैब जाओ, वापस हॉस्टल आओ, और ऊपर से लैब में वाइवा की टेंशन अलग कि लैब में वाइवा भी देना है। एंड सेमेस्टर आते आते मैं कॉलेज को इतना लाइटली ले लिया था कि पढ़ने का मन ही नहीं होता था। फोकस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। फिर वही हुआ, इंजीनियरिंग की सबसे फेमस चीज़, एक रात पहले वाली पढ़ाई। मेरी फर्स्ट सेम की सीजीपीए पूरी तरह गिर गई या थोड़ी बहुत कम हो गई। एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट very demotivated at that time because I'm not able to score a good CGPA just because I was not at the right way. फिर आया सेमेस्टर 2। यहाँ फेस्ट स्टार्ट हुए। पहली बार लाइव कॉन्सर्ट्स अटेंड करना एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा एनआईटी पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है और ऑनेस्टली यहाँ का मौसम इतना ब्यूटीफुल है कि आधी अकेलापन की फीलिंग नेचर को देकर ही है ना,
चली जाती है भाई। नेचर इतना ब्यूटीफुल है, देख के मज़ा आ जाता है। सो कॉलेज इवेंट्स आर वेरी गुड एंड आई enjoyed lot of them and participated in each and everything, experience all things like hackathon and some cultural activities. I enjoyed everything because I just want to try and explore each and everything in the first year, not just because I have interest, just because to experience things. What can I do better than anything? That's why I prefer to go in each and everything, participated in everything. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, कॉलेज फ्रेंड्स। जब आप रील्स में देखते हो या लोगों के मुंह से सुनते हो ना कि कॉलेज लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्त कम होते जाते हैं, सो भाई मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही लोगों को सच में बदलते हुए देख लिया, चेंजिंग दैम फ्रॉम गुड टू बैड फॉर मी, माई बैक बिचिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग दे हैव डन, इट डजेंट मैटर फॉर मी। मेरा एक दोस्त था चेरी, एक ऐसा इंसान जिस पर मैंने हमेशा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिसको हर चीज़ में प्रायोरिटी दिखाई, एंड ही बिट्रेड मी सो हार्ड। उस एक इंसिडेंट के बाद मुझे लगा आई एम डन विथ फ्रेंडशिप हेयर, आई डोंट नीड एनी फ्रेंडशिप एनी मोर। ऑनेस्टली कॉलेज लाइफ की उस दोस्ती ने और उस हार्ट ब्रेक ने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टफ लेसन दे दिया यार। बट सम हाउ आई सर्वाइव दैट फेज एंड लर्न्स फ्रॉम इट, एंड वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज वी कांट स्टक एट दैट सेम प्लेस। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर मेंटल पीस बनाए रखना है ना तो कम लोगों पे ट्रस्ट करो, मेंटेन अ लिटिल बिट डिस्टेंस, और जल्दी किसी से अटैच मत होना, स्पेशली फॉलिंग इन लव। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में लाइफ क्या नया फेज़ लेके आती है मेरे लिए। पर हाँ, मैं अपनी गलतियों पे सीख गया हूँ कि अब मुझे किससे कितनी डिस्टेंस बनानी है, क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, बिकॉज आई हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड नॉट do that same thing in my future. It will destroy my future and career, so I will learn from each and everything. I hope you guys something learn from this video and my experiences. अगर ये वीडियो थोड़ी भी रिलेटेबल लगे ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।